बगरू क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं सुखपाल बसवाल जी। सुखपाल बसवाल जी आज हमारे साथ हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के जनसंपर्क में किस तरह की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं और टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं, साथ ही कौन सी समस्याओं पर वे काम कर रहे हैं और जीतने के बाद अगर पार्टी उन पर भरोसा जताए तो जीतने के बाद किन कार्यों को वो प्राथमिकता देंगे। इन्हीं आज ऐसी बातों के साथ हम चर्चा करेंगे बसवाल जी से। बसवाल जी, स्वागत है आपका। चुनावी राजनीति के इस समय में आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, तो जनसंपर्क के दौरान कौन सी प्रमुख समस्याएं आपके सामने आपने देखी है बगरू क्षेत्र में जो है, उनके बारे में जानकारी। जो बगरू विधानसभा है वो अपने आप में जयपुर जिले में सभी विधानसभाओं में एक बड़ा एरिया है। आगरा रोड से लेके अजमेर रोड तक ये एरिया जाता है। इस एरिया में जो सबसे बड़ी समस्याएं आ रही है वो बीजेपी के टाइम में जो काम हुए, जैसे कि बिसलपुर का पानी है, थोड़े बहुत रोड है और नालियां भी है, रोड लाइटें भी लगी, वो लगी। लेकिन कांग्रेस के शासन में कोई ज्यादा काम हुआ नहीं है जिससे हम ये कह सके कि साहब बहुत काम हुआ है या कांग्रेस ने कोई काम किया है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है जो आज आ रही है बगरू में, सबसे जरूरी जो चीज है वो है पानी। आज भी बगरू विधानसभा के 80% एरिया में बिसलपुर का शुद्ध पानी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपया राज्य सरकारों को दिया है कि हर घर शुद्ध जल, हर घर नल पहुंचाए। लेकिन इस चीज को लेके बगरू विधानसभा में अभी तक कोई अच्छी पहल नहीं हो पाई है। कॉलोनियाँ बहुत बन गई है, नई नई कॉलोनियाँ बन गई, पुरानी जो बनी हुई थी वो अब डेवलप हो रही है। मान लो पुरानी कॉलोनियाँ कटी हुई थी, वो अब उन लोग मकान बना के रह रहे हैं। उन सबके सामने जो समस्याएं आ रही है वो यही आ रही है कि पानी भी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन नहीं होने की वजह से पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि जो घरों का गंदा पानी है, किचन का ही मान लीजिए, बाथरूम का मान लीजिए, वो रोड पे आता है। तो लोगों ने अपने घर के आगे ऊंचे ऊंचे टीवे बना रखे कि उसका पानी मेरी तरफ नहीं है, मेरा पानी उस तरफ नहीं आए। इस चीज को लेके वो आए दिन झगड़ते भी रहते हैं और इसी माहौल की वजह से बच्चे भी ना बाहर खेल पाते हैं, न बड़े बूढ़े अच्छी तरह उस रोड पे चल पाते हैं, न डोल पाते हैं। अगर सीवर लाइन डाल दी जाए और फिर इन पर रोड बना दी जाए तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ के जो रोड नालियों का, जो रोड पानी पे आ रहा है। अभी कोई काम रोड बन भी जाता है तो घर का गंदा पानी उस रोड पे आता है और रोड वापस टूट जाता है 6.5 महीने में। अब वो रोड की क्वालिटी मान लीजिए या उस पर पानी आ जाता है वो मान लीजिए, लेकिन रोड चल नहीं पाता है। आप बगरू क्षेत्र में जयपुर ईस्ट क्षेत्र से आते हैं, जयपुर के पूर्वी क्षेत्र से आते हैं जी। तो यहाँ को लेकर के ये बड़ा ही उपेक्षित क्षेत्र है। बगरू से जब भी कोई विधायक बना है, आगरा रोड क्षेत्र या कहीं जयपुर का पूर्वी क्षेत्र, इसमें ज्यादा काम नहीं हुए। तो अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो किस तरह के काम आप करवाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि जो टोंक रोड से लेकर आगरा रोड का एरिया है ये अपेक्षित रहा है। जो बगरू ग्रामीण है वो तो ग्रामीण है, वहाँ इतना वो भी नहीं है भाई बहुत ज्यादा कॉलोनियाँ हो ये हो। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में करीब लगभग गोनेर को मिलाते हुए, गोनेर धातली को मिलाते हुए 2-2.25 लाख वोटर अपने इस एरिया में है। टोटल वोटर जो अभी नया आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 3,34,000 के लगभग वोटर्स का आंकड़ा आ रहा है। लेकिन अधिकतर वोटर जो है इधर रहते हैं अपने टोंक रोड, आगरा रोड की तरफ। इधर कॉलोनियाँ ही बहुत है, बहुत जब लोग ज़्यादा है तो आवासीय कॉलोनियाँ बहुत है। इधर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि गरीब आदमी जो इधर आके मकान बनाता है उसका मकान इकोलॉजिकल के नाम पर तोड़ दिया जाता है। उसको एक गरीब आदमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर इकोलॉजी के नाम पे उससे एक बड़ी रकम लेके उसका मकान बनवा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इस इकोलॉजिकल जोन एरिया में जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं, वो मैं लाना चाहूँगा। जैसे कि इधर एक महिला कॉलेज नहीं है बड़ा, हमारे यहाँ की बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाती है या फिर प्राइवेट कॉलेजों में जाती है, जो कि एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल सा काम है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी दूर है। तो आजकल हमारे जो समाज है उसमें थोड़ा सा ऐसा ही है कि भाई लड़कियों को अधिकतर लोग बाहर ज़्यादा दूर नहीं भेज पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक इधर बड़ा कॉलेज, महिला कॉलेज बने गर्ल्स के लिए, प्लस एक बड़ा हॉस्टल भी अपने इस एरिया में नहीं है तो एक बड़ा हॉस्पिटल भी बने जहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट सुविधाएं हमारे क्षेत्रवासियों को मिल सके। प्लस जो एक खेलने के, बच्चों के खेलने का मैदान या कोई भी बड़ा मैदान और पार्क भी इस एरिया में नहीं है, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि बच्चों के लिए खेलने का बड़ा मैदान और बड़े बुजुर्ग बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क, ये सुविधा मैं करना चाहूँगा इस क्षेत्र में।
साथ ही सीवर लाइन की जो समस्या है उसका निपटारा मैं तुरंत करना चाहूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के नजदीकी माने जाते हैं और उनके नेतृत्व में एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? उनका पूर्णतः सहयोग मेरे पे है और उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ है और रहेगा हमेशा। और मैं अपना राजनीतिक गुरु उन्हीं को मानता हूँ जी। और उन्हीं के आदर्शों पे चल रहा हूँ मैं। जैसे वो कहीं भी किसी भी के लिए उठ के चले जाते हैं मदद करने के लिए, वही चीज़ें मेरे अंदर भी है। इसीलिए मैंने उनको ज्वाइन किया था कि वो सबका साथ देते हैं और सबके सहयोग करते हैं। मैं एक बात और अपना ऐड करना चाहूँगा इसमें, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने मुझे ये भी कह रखा है कि भाई तुम लगो, मेहनत करो क्षेत्र के लिए, मेरा समर्थन और मेरे वोटर्स आपके साथ हैं। तो बगरू विधानसभा में लगभग 30,000 के आसपास करीब एसटी वोटर्स हैं जिनको प्रभावित डॉक्टर साहब करते हैं और मेरा भी खुद का निजी संपर्क उन लोगों से है क्योंकि मैं इन्हीं के बीच पला बड़ा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र में एसटी वोटर्स के साथ साथ सभी जातियाँ मेरे साथ हैं क्योंकि मेरा जो कार्य है वो किसी स्पेशल जाति विशेष को लेके नहीं है। मैंने सभी के लिए, आधी रात को भी मैं किसी ने मुझे याद किया तो उसके लिए मैं उठ के गया हूँ। मैंने किसी जाति विशेष को स्पेशल नहीं माना है और सभी के लिए काम किया है, सभी का साथ दिया है, सभी के साथ देता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट को लेकर क्यों विश्वास जताएगी? कितने आश्वस्त है आप इसे लेकर? मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं एक तो बगरू विधानसभा का मुख्य वोटर भी हूँ और मूल निवासी हूँ। जी। यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह जानता हूँ, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पे किस तरह के वोटर्स है, कहाँ पे क्या है, और सारे जगह पूरी विधानसभा में घूम चुका हूँ मैं। सब लोगों का मुझे समर्थन भी है और मैं खुद मानता हूँ कि करीब में 80% वोट जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनको भी मैंने अपने आप से जोड़ रखा है। मैंने पार्टी के से भी जोड़ रखा है वोटर्स को, तो वो वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वो वोटर्स मेरे से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि पार्टी को मुझ पर विश्वास होगा या पार्टी मेरे बारे में पता करवा चुकी होगी कि मैं लोकल वोटर्स को बहुत प्रभावित करता हूँ, उनको आज तक अपने आप से जोड़ा हुआ हूँ, उनके सुख दुख और सब तरह के कामों में उनके साथ रहता हूँ, उनके काम आता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ ही रहूँगा आगे भी। तो अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है और आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले 3 प्रमुख काम कौन से करवाएंगे? मेन 3 प्रमुख काम है, एक तो चिकित्सा, बड़ी चिकित्सा और शिक्षा, और एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क वगैरह। ये है स्वास्थ्य जो आ गया वो सीवर लाइन में आ गया। अगर सीवर लाइन है तो गंदा पानी इधर नहीं फैलेगा, तो वो स्वास्थ्य भी उससे ठीक रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ नाले खुले पड़े हैं, नालियाँ खुली पड़ी है, सीवर लाइन नहीं होने की वजह से घर के आगे गंदा पानी भरा रहता है, तो वो भी यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। लेकिन लड़कियों के लिए महाविद्यालय और एक बड़ा हॉस्टल, इन 3 चीज़ों में पहले काम करूंगा मैं, जो कि लोगों की बहुत प्रमुख आवश्यकता है। शुभकामनाएं सर। आप धन्यवाद।